हेलो एवरीवन, ये ह्यूमन वैल्यू एंड एनवायरनमेंट स्टडी 2023 का पेपर है। इसको आज डिस्कस करेंगे। इसको क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए, ह्यूमन वैल्यू इज ट्रूथ, ऑनेस्टी, सेल्फ रिलायंस। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। सेकेंड क्वेश्चन है, बेसिस ऑफ वैल्यूज आर सोशल बेस, फिलोसॉफिकल बेस, साइकोलॉजिकल बेस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी एबव, यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज एन इंडियन सिटीजन वी शुड, हमें भारतीय नागरिक रूप में क्या करना चाहिए? तो भ्रष्टाचार का विरोध करना चाहिए, पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए और चीटिंग नहीं करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑल ऑफ दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द लाइफ वैल्यू ऑफ, ये सादा जीवन उच्च विचार किसका जीवन मूल्य है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्यू आई इज रिलेटेड टू द क्वालिटी ऑफ। तो ए क्यू आई का फुल फॉर्म होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो इसको करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, एयर। ए क्यू आई पैरामीटर पे उसका पॉल्यूशन लेवल नापते हैं। दिल्ली वगैरह में जो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, तो इसका काफ़ी नाम सुनने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करप्शन इन इंडिया वेयर इट इज़ सीन। करप्शन या भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? तो ये तो हर जगह, ऑल ऑफ दी एबव, ऑप्शन नंबर डी सही है। पॉलिटिक्स में मिलता है, बिजनेस में मिलता है, हर जगह, जॉब्स में भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का पार्ट नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, वीडियो कॉल। ये आप सब जानते ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू अब्दुल कलाम द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज। अब्दुल कलाम हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे, तो उनके अनुसार है, तो ये एक्चुअली एक्टिविटी बेस्ड यानी कि स्किल बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड करने पे विश्वास करते थे। तो उसमें मॉरल डेवलपमेंट भी शामिल होगा, सोशल डेवलपमेंट भी शामिल होगा। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, फिर भी ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे हम, सोशल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर, अराइज अवॉक डोंट वेट, जब तक लक्ष्य ना मिल जाए। आधा हिंदी आधा इंग्लिश है। उठो जागो न रुको जब तक लक्ष्य न मिल जाए, ये किसने कहा था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पी जे अब्दुल कलाम वाज नोन एज। ऑब्वियसली यू ऑल नो आंसर, ऑप्शन नंबर बी सही है, मिसाइल मैन। भारत देश को मिसाइल की देन, इन्हीं की देन है। मिसाइल बनाने का जो श्रेय जाता है हमारे अब्दुल कलाम साहब को ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल मीडिया प्रमोट्स हाईली टू। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग क्या होता है? जैसे सोशल मीडिया पे आपने कोई कमेंट कर दिया या फिर कोई पोस्ट कर दिया, तो जो बाकी लोग रिएक्ट करते हैं कि ये गलत है, ये सही करते हैं, आप खिंचाई करने लगते हैं, तो वही होता है साइबर बुलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विच एजुकेशन इज गिवन इन एनवायरमेंट एजुकेशन। पर्यावरणीय शिक्षा में किसकी शिक्षा दी जाती है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी एबव, यानी उसकी प्रॉब्लम्स को बताया जाता है, उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए, उसकी नॉलेज दी जाती है एनवायरनमेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक को किसमें नापा जाता है, इसकी तीव्रता को? ये आप सब जानते होंगे, ऑप्शन नंबर बी सही है, रेक्टर स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन वेजिटेशन। तो अर्थ का जब टेम्परेचर, हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा तो क्या होगा? तो ऑब्वियसली जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑल ऑफ दी एबव सही होगा, ऑप्शन नंबर सी डी है, ऑल ऑफ दी एबव। पेड़ सूख जाएंगे, फॉरेस्ट फायर बढ़ेगा और हमारी वेजिटेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर अर्थक्वेक्स अकर्स मोस्ट रिसेंटली इन दी वर्ल्ड। कहाँ पर विश्व में सबसे ज़्यादा भूकंप आता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जापान।
हालांकि अभी हिंदी पढ़ने पे हाल ही में विश्व में भूकंप कहाँ आया था, तो इसका भी क्वेश्चन आज के डेट में हम जनवरी 2024 में ये वीडियो बना रहे हैं तो जापान ही हुआ। अभी 1 जनवरी 2024 को ही 12:40 पे यानी 12:40 PM पे अभी भूकंप आया। बहुत हायर रेक्टर स्केल पे है, 6.9 के एबव था। तो अब आपके टाइम पे जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो उस समय आप देख लीजिएगा कहाँ पे आपका भूकंप आया था, तो वो करेक्ट आंसर होगा उस समय के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट एनवायरनमेंट डे इज हैपेंस, कब मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 5 जून, 5 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिजीज हैपेंस वाइल ड्रिंकिंग कॉन्टेमिनेटेड वाटर, यानी कि प्रदूषित जल पीने से कौन सी बीमारी होती है? तो कॉलरा, डिसेंट्री, डायरिया, ये सभी होते हैं। ऑल ऑफ दी एबव, ऑप्शन नंबर डी सही है। विच स्टेट इन इंडिया हैज़ मैक्सिमम डेजर्ट एरिया, तो आप सब जानते होंगे राजस्थान है इंडिया में। ऑप्शन नंबर इनफैक्ट गलत है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, राजस्थान। इसमें मोर देन 60% एरिया राजस्थान में डेजर्ट है यानी रेगिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन मीन्स, तो पर्यावरण संरक्षण का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर सी सही है, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना ही पर्यावरण संरक्षण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट एंड ट्री रिलीज विथ गैस, तो ये आप सब लोग जानते होंगे ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी सही है। फॉर द कल्टिवेशन ऑफ मिलेट इट इज़ नेसेसरी, तो जो मिलेट्स की खेती होती है उसके लिए कम पानी की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर है टू प्रिवेंट डस्ट पोल्यूशन दी सुटेबल प्लांट इज, यानी कि धूल जो प्रदूषण होता है रोकने के लिए सबसे उपयुक्त होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, अशोक। आप सबसे एक क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला कौन सा पेड़ है, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टॉक्सिक सब्सटेंस इज फाउंड इन न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में कौन सा विषैला तत्व पाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी सही है, लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर द सोर्स ऑफ हार्मफुल रेडिएशन इन द हाउस आर, यानी कि घर में हानिकारक विकिरण के स्रोत हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मोबाइल फ़ोन से रेडिएशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन वाटर पार्क विच केमिकल सब्सटेंस इज यूज्ड, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, क्लोरीन, पानी के साफ़ करने के लिए ये यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सोलर एनर्जी इज यूज्ड, सोलर एनर्जी थर्मल स्टोरेज, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, चार्जिंग बैटरी, सभी में यूज होता है, ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑल ऑफ दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन अर्थ इज, तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत यू ऑल नो वेल, ऑप्शन नंबर ए सही है, सन, सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर डेकोरेशन इन हाउसेस इज, गलत लिखा है, इन हाउसेस आर्टिफिशियल इकोसिस्टम इज कॉल्ड, तो ये करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, एक्वेरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैपिड राइज इन द लेक्स एज, तो सरोवर में तेज़ी से वृद्धि करने वाला किसको कहते हैं? जलकुंभी है, ऑप्शन नंबर ए सही। जलकुंभी एक पौधा है बहुत तेज़ ग्रो करता है जल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरफेस डिजास्टर्स आर, तो सरफेस डिजास्टर यानी भूतली यानी कि ज़मीन के ऊपर का जो प्रकोप है उसकी बात पूछ रहा है। तो वोल्केनो है तो ज्वालामुखी, तो वो तो पृथ्वी के अंदर से होता है, भूकंप भी अंदर से होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, भूस्खलन यानी कि लैंड स्लाइड्स यानी ज़मीन का खिसक जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज चिपको मूवमेंट स्टार्टेड, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। देखिए करंट में तो ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड जैसे 1973 में हुआ था ये चिपको मूवमेंट, तो
तो उस समय चमोली डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था। उस समय पार्टीशन नहीं हुआ था, मतलब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश अलग अलग नहीं हुए थे। तो उस समय चमोली डिस्ट्रिक्ट था यूपी का, उत्तर प्रदेश का, 1973 में, 1973 में। और सुंदरलाल बहुगुणा ने इसका नेतृत्व किया था। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, सुंदरलाल बहुगुणा। तो अगर उस समय पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश है, लेकिन वर्तमान में ये उत्तराखंड में पड़ता है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, APJ अब्दुल कलाम एम्फेसाइज्ड ऑन एजुकेशन बेस्ड ऑन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन पे एम्फेसाइज किए थे उन्होंने। शिक्षा होनी चाहिए, इसको स्किल बेस्ड भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन एफर्ट्स, ह्यूमन एफर्ट मानव चेष्टा क्या करता है? टू एडजस्ट एनवायरनमेंट विथ हिमसेल्फ। ऑप्शन नंबर ए सही है। ये देखिए, कोई भी जैसे टेम्परेचर हाई होता है तो आप कूलर का यूज़ करते हैं, AC का यूज़ करते हैं, यानी एनवायरनमेंट को आप अपने अनुसार ढालने का प्रयास करते हैं, अपने आप को एनवायरनमेंट के अनुसार ढालने का प्रयास नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर एनर्जी इज रिसीव्ड फ्रॉम, यू ऑल नो वेल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी, सन, यानी सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन सोर्स ऑफ पोल्यूशन इन मेट्रो सिटीज़। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, फ्यूल व्हीकल, यानी ईंधन चालित वाहन से जो प्रदूषण होता है वो मेन सोर्स है। विच इज स्पिरिचुअल वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 36 है। विच इज स्पिरिचुअल, यानी कौन सा आध्यात्मिक मूल्य है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो ऑप्शन प्रोवाइडेड है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए, पीस, यानी शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस, मैनेजमेंट मेंटल प्रोसेस, ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी मानसिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट वाज द प्रीवियस नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का पूर्ववर्ती नाम क्या था? तो नरेंद्र नाथ दत्त। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, यूथ डे इज सेलिब्रेटेड टू होम्स बर्थडे। किसके बर्थडे पर, किसके जन्म दिवस पर ये यूथ डे मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, स्वामी विवेकानंद। ये देखिए 12 जनवरी को प्रत्येक वर्ष, एवरी ईयर ऑन 12th जनवरी इट इज़ सेलिब्रेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन महाभारत बैटल अर्जुन सारथी हुआ। तो सारथी कौन था, यह आप सब जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए है, भगवान कृष्ण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा बचाओ आंदोलन स्टार्टेड बाय। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मेधा पाटेकर। देखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन ये गुजरात राज्य में किया गया था। ये आंदोलन 1985 में किया शुरुआत हुआ था। इससे आप लोग को एक और क्वेश्चन तैयार होता है कि गुजरात राज्य में ही नर्मदा नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन गुड बुक इज वर्थ ऑफ थाउजेंड्स फ्रेंड्स सेज। ये किसने कहा था? एक अच्छी पुस्तक हजारों दोस्तों के बराबर होती है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल कलाम। हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट यानी भूतपूर्व राष्ट्रपति थे और ग्रेट साइंटिस्ट थे अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम साहब। उन्होंने ये बात कही थी। इनका फुल कोट है, वन गुड बुक इज इक्वल टू 100 फ्रेंड्स, बट वन गुड फ्रेंड इज इक्वल टू अ लाइब्रेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, यू शुड लव विथ योर वर्क नॉट द कंपनी सेज। आपको अपने काम से प्यार करना चाहिए, कंपनी से नहीं। ये किसने कहा था? तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, अब्दुल कलाम साहब ने ही कहा था। इन्होंने इनका जो स्टेटमेंट था वो था, लव योर जॉब बट डोंट लव योर कंपनी बिकॉज यू मे नॉट नो व्हेन योर कंपनी स्टॉप्स लविंग यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर, यू गिव मी ब्लड आई गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये किसने कहा था?
तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। एक क्वेश्चन इससे आपको समझ और तैयार होता है कि किस महापुरुष को नेताजी कहते थे। तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं इनफैक्ट। विच एलिमेंट नोन एज ह्यूमन वैल्यू, तो कौन सा जो तत्व है ह्यूमन वैल्यू में शामिल माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑल ऑफ द अबव। ट्रुथ, पीस, रिलीजन भी ह्यूमन वैल्यू को ही बताता है। आजकल उसका कुरूप स्वरूप हमें देखने को मिलता है, विकृत स्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेगेटिव वैल्यू इज, तो नेगेटिव वैल्यू पूछ रहा है तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, वायलेंस यानी हिंसा। पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव वैल्यू ऑप्शन नंबर नॉन वायलेंस भी है, पेशेंस भी है, पीस भी है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑल ऑफ द एबव। वैल्यूज ट्रेनिंग इज इम्पार्टेड इन, यानी मूल्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है तो स्कूल में, फैमिली में हमारे फैमिली मेम्बर्स भी बताते हैं, हमारी धार्मिक संस्थाएं भी बताती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हुआ, ऑल ऑफ द एबव। 49 नंबर है टू बाई कमोडिटीज ऑन इंटरनेट इज कॉल्ड, यू ऑल नो वेल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए, ऑनलाइन शॉपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेस्टिसाइड ड्रग्स इफेक्ट्स ऑन नेचुरल एनवायरनमेंट एज, तो कीटनाशक दवाएं जो यूज करते हैं प्राकृतिक पर्यावरण को क्या कराती हैं, हानि पहुंचाती हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है, ब्रिंग्स लॉस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।